आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि फनेरिया का इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर स्पोर डिस्पर्सल के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। तो सबसे पहले फनेरिया की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का मॉस होता है, और मॉसेस की हम प्लांट किंगडम पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, हम ब्रायोफाइटा नाम के ग्रुप में इनको प्लेस करते हैं, और इसी ग्रुप में मॉसेस के साथ साथ लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स जैसे भी दूसरे प्लांट ग्रुप्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर स्पोर डिस्पर्सल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम फनेरिया की प्लांट बॉडी को यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमने डायग्राम दिखा रखा है। हमें मालूम है कि किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में दो फेजेस हमें मिल सकते हैं। एक होता है इसका स्पोरोफिटिक फेज या इसका स्पोरोफाइट, और दूसरा होता है गेमीटोफाइट। तो अगर फनेरिया की हम बात करें, यहाँ पर इसका जो गेमीटोफिटिक फेज होता है वो इसकी लाइफ साइकिल का प्रीडोमिनेंट फेज है, यानी जो मेन फोटोसिंथेटिक फेज होता है वो गेमीटोफाइट है। जबकि स्पोरोफाइट भी हमें मिल जाएगा, लेकिन ये फ्री लिविंग नहीं होता है, ये गेमीटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करता है। तो यहाँ पर हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली फनेरिया की प्लांट बॉडी को। जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर ये हो जाता है स्पोरोफिटिक पार्ट इसका, और नीचे यहाँ पर इतना हिस्सा गेमीटोफाइट है। तो यहाँ पर स्पोर डिस्पर्सल की हम बात कर रहे हैं तो स्पोरोफाइट के साथ ही एसोसिएटेड होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट ही वो जनरेशन होती है प्लांट की लाइफ साइकिल की जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होती है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स अगर हम देखें, इसका जो ऊपर का हिस्सा है टर्मिनल पार्ट है उसको हम कैप्सूल कहते हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन इसी के अंदर होती है। फिर बीच का जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये हो जाता है सीटा, और जो सबसे नीचे का पार्ट है वो फुट कहलाता है। तो ये हमने देख लिया, तीन पार्ट्स हो गए हमारे फनेरिया के स्पोरोफिटिक फेज के। लेकिन स्पोर डिस्पर्सल के साथ कौन सा एसोसिएटेड नहीं है ये हमें बताना है। तो पहला तो हमें सीटा दिया हुआ है, तो क्योंकि कैप्सूल में स्पोर्स बन रहे हैं और सीटा इसको जोड़कर रख रहा है बाकी की प्लांट बॉडी से, तो सीटा वो स्टॉक हो गया हम कह सकते हैं जो कि कैप्सूल को बेयर कर रहा है। तो स्पोर डिस्पर्सल में बिल्कुल इसका रोल है। फिर दूसरा हमें दिया हुआ है पेरिस्टोम। पेरिस्टोम भी हमें कैप्सूल के ऊपर टीथ लाइक स्ट्रक्चर या आउटग्रोथ मिलते हैं, और कैप्सूल के ऊपर ग्रो करके ये प्रोटेक्ट करते हैं उसको जब तक स्पोर्स इसमें डेवलप हो रहे होते हैं। और जब ये ओपन होता है कैप्सूल स्पोर्स को रिलीज करने के लिए, तब यही पेरिस्टोम या पेरिस्टोमियल टीथ स्पोर्स की डिस्पर्सल में इसकी हेल्प करते हैं। तो ये भी कनेक्टेड हो गए स्पोर डिस्पर्सल के साथ। अगेन एन्युलस भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखेंगे डेड सेल्स की एक अरेंजमेंट मिलती है हमें रिंग के फॉर्म में, और ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी वाटर को जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो कुछ मूवमेंट्स शो करते हैं, और ये मूवमेंट्स भी स्पोर डिस्पर्सल में ही फनेरिया प्लांट की यहाँ पर हेल्प करेंगी। तो फुट यहाँ पर हमारा ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। फुट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इसकी गेमीटोफिटिक बॉडी के साथ यानी नीचे के हिस्से के साथ ये स्पोरोफाइट को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन स्पोर्स के डिस्पर्सल में इसका कोई रोल नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। सीटा, पेरिस्टोमियल टीथ, एन्युलस, ये तीनों ऐसे स्ट्रक्चर थे फनेरिया में या इस मॉस की प्लांट बॉडी में जो स्पोर्स का डिस्पर्सल कराने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फुट इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी हम अपना सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।